एसएससी सीजीएल 2026 में फिलहाल लगभग सिर्फ आप लोगों के पास 3 महीने बचे हैं। तो जिन लोगों को भी सीजीएल 2026 को टारगेट करके एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए, उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है। ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए भी है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं और पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो रिपीटर्स हैं और जो ऑलरेडी प्रिपरेशन करते आ रहे हैं और जो इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो लोग इस वीडियो को अभी छोड़ दो जो लोग इस पेपर को सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि एक बार पेपर दे के देख लेते हैं। भाई पेपर दे के देख लेते हैं, कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग पेपर दे रहे हो तो अभी आपके पास लगभग 3 महीने हैं। आप लोग 3 महीने में अगर सच्चे मन से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत करोगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर क्रैक कर पाओ। और टीयर 1 में 3 महीने हैं। टीयर 1 के बाद टीयर 2 होने में आप लोगों को और समय भी मिलेगा भाई, उसमें आपको टाइम मिलेगा और तैयारी करने का। और पेपर दे के देख लेते हैं, क्या मजाक है क्या कोई? और दूसरी चीज, इसमें कोई नंबर और अटेम्प्ट्स तो है नहीं, इसमें एक एज लिमिट है। कोई यूपीएससी की तरह ऐसा नहीं है ना कि इतने ही अटेम्प्ट दे सकते हो, तो अटेम्प्ट देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन लोगों को इस पेपर को क्रैक करना है वो ही लोग इस वीडियो को देखना, जिनको सिर्फ टाइम पास के लिए पेपर देखना है वो अभी छोड़ दो वीडियो। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या 3 महीने में सीजीएल का पेपर क्रैक हो सकता है? नहीं हो सकता। इस मुद्दे में मुझे घुसना ही नहीं है, यस या नो आंसर मुझे देना ही नहीं है। बस मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं वो आपको रिपीटर्स और बिगिनर्स दोनों के लिए चीजें बताते हुए चलूंगा। तो आप अपने हिसाब से देखना कि आपको दोनों में से, आप बिगिनर्स हो तो बिगिनर वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना, रिपीटर हो तो रिपीटर वाली। और एक बंदे को फॉलो करना, ऐसा मत करना कि अलग अलग 10 लोगों को देख रहे हो और सबको फॉलो कर ले हो, वो खिचड़ी सी पक जाएगी। जिस पर आपको ट्रस्ट हो, जिसकी स्ट्रेटेजी आपको सही लगे, उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, जो आपको मन को तसल्ली मिले ना। जिस चीज से सबसे ज्यादा जरूरी होती है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जिस चीज से आपको खुद सेटिस्फेक्शन मिले वो चीज आप फॉलो करो। तो 3 महीने को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। लगभग 3 महीने मानकर चल रहा हूं, क्योंकि अगस्त सितंबर हम मान लेते हैं कि सितंबर में अगर आपका टीयर 1 होगा तो लगभग वही 3 महीने आपके पास। आपको एक एक दिन, एक एक मिनट प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। इन 3 महीने में ना सब कुछ छोड़ दो, दोस्ती यारी, घूमना फिरना, अगर जॉब कर रहे हो छुट्टियां ले सकते हो छुट्टियां ले लो, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए कीमती है। एक एक दिन से आपकी तैयारी बहुत इंप्रूव होती चलेगी। और कोशिश करो कि दिन के 10 घंटे पढ़ लो यार। दिन के 10 घंटे, अगर आप लोग सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हो, दिन के 10 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये 3 महीने हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंजिंग महीने रहे, आपकी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर दे। इस बार सीजीएल के पैटर्न में बहुत माइनर सा चेंज भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग डर रहे हैं, डर का माहौल है, तो डरने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ है? सेक्शनल टाइमर ही तो ऐड हुआ है ना, वो सभी के लिए हुआ है। टीयर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है, टीयर 1 में आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके आता है। चारों सेक्शंस आते हैं, हर सेक्शन में से 25-25 सवाल, हर सवाल 2-2 नंबर का, यानी कि हर सेक्शन 50+ नंबर का, टोटल 100 सवाल, टोटल 200 नंबर का पेपर। नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की। पूरा पेपर 1 घंटे का है। पहले क्या होता था? पहले आपको पूरा 1 घंटा मिलता था, आप किसी भी सेक्शन में कुछ भी समय दो। अब आपको हर सेक्शन में से 15-15 मिनट मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। 15 मिनट रीजनिंग, जीके, इंग्लिश के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मैथ्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो लेकिन ये सभी के लिए है, ये ऐसा नहीं है कि आपके अकेले के लिए, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सभी के लिए है। तो इस समय पर ज्यादा जरूरी हो जाएगा स्किप करना। जो सवाल आपको देखकर एक बारी में समझ नहीं आ रहा, या आपको लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, आप उस सवाल को फिलहाल के लिए स्किप कर दो। बाकी के सवाल, जो सवाल आपसे फटाफट होते चले, उन सवालों को करते चलो। जिस सवाल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उस सवाल को बाद में कर लेना, क्योंकि इनिशियली अगर आपने टाइम अपना उस पर बर्बाद कर दिया ना, वो प्रेशर इतना क्रिएट हो जाएगा कि जो इजी वाले सवाल भी होंगे ना, जो 10 सेकंड में होने वाले सवाल होंगे, वो सवाल भी आपसे 1-1 मिनट में होने लग जाएंगे। तो स्किप करना सीखना है। जो सवाल ऐसे होंगे जिसमें समय लग रहा होगा या आपको एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं हो रहा, उसको बाद के लिए रख दो। जो फटाफट होते चले उनको करते चलो। टीयर 1 क्वालिफाई करने वालों को टीयर 2 पेपर देते हैं। टीयर 2 मेरिट बेस्ड होता है, टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। टीयर 2 में भी 4 सेक्शंस आते हैं। मैथ्स और रीजनिंग से 30-30 सवाल आते हैं, हर सवाल 3-3 नंबर का होता है। इंग्लिश से 45 सवाल, जीके से 25 सवाल, उसमें भी हर सवाल 3-3 नंबर का। टोटल पेपर में 130 सवाल और 390 नंबर का पेपर, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की। अब इसमें भी सेक्शनल टाइमर हो गया। पहले क्या था? पहले मैथ्स और रीजनिंग के लिए मिला के 1 घंटा मिलता था। अब आपको 30 मिनट मैथ्स के मिलेंगे, 30 मिनट रीजनिंग के मिलेंगे, 40 मिनट इंग्लिश के मिलेंगे, 20 मिनट जीके के मिलेंगे। तो इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, इन सब में टाइम सफिशिएंट है। मैथ्स में भी मुझे लगता है कि 30 सवाल करने के लिए 30 मिनट सफिशिएंट ही है। फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत आएगी तो जो तरीका मैंने बताया स्किपिंग वाला, वो तरीका आपको करते हुए चलना है। अब मुद्दे की बात है कि पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई कितनी करनी है, कहां से पढ़ना है, इन 3 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है। अब हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों को एसएससी सीजीएल के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मार्केट में बिल्कुल नए हैं, वो सीजीएल की नोटिफिकेशन देख के मेरी वीडियो देखने तो आ गए, बट उनको ये नहीं पता एसएससी सीजीएल होता क्या है। तो मेरी YouTube पर वीडियो है एसएससी सीजीएल क्या है, आप YouTube पर सर्च कर लेना एसएससी सीजीएल क्या है कपूर गुरुकुल। उस एकमात्र वीडियो से आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस एक जो सेक्शनल टाइमर वाली चीज ऐड हुई है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई दी है। अब कहां से पढ़ना है? देखो, इस लिमिटेड समय को अगर आपको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है तो मेरे हिसाब से आप इन किताबों से पढ़ो। आगे हम एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एस चांद की किताब है, डॉक्टर RS अग्रवाल की। ये मैथ्स की किताब है। सिमिलरली ऐसे ही आपकी रीजनिंग की किताब भी आती है, और आपकी जीके की वन लाइनर किताब है एस चांद की, रविंद्र धनखड़ की।
ये किताबें काफ़ी यूज़फुल है। इन सभी किताबों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से इन किताबों का यूज़ काफ़ी सही रहेगा, और जो नया पैटर्न एडुकेटिव बेस्ड जो पेपर आ रहे हैं उसके लिए भी बुक्स बहुत यूजफुल रहेंगी। मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही बेस्ड किताबें हैं। और देखो सीजीएल जो खेल है, सीजीएल का एसएससी का कोई भी पेपर जो है वो सारे पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही मोस्टली बेस्ड रहते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खेलोगे, जितना ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बढ़िया। आपको खेलना ही है इन सवालों के साथ। एक समय के बाद ना मजाक बन जाएगा, जब आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना, सवाल देखते ही आंसर आ जाएगा आपके मन में। और सीजीएल के साथ साथ सीएचएसएल, सीपीओ, इस टाइप के मतलब एसएससी के किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, तो इन्हीं सेट ऑफ बुक से आपकी तैयारी हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा आपको किताबों का भंडार लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक एक से फटाफट करके सेक्शन वाइज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नोट्स के बारे में बताऊंगा, मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। हम मैथ से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि चारों सेक्शन है तो चारों को डिस्कस करना है। किसी भी सेक्शन को निगलेक्ट नहीं करना है, कुछ भी वीक नहीं छोड़ना, वीकनेस कुछ नहीं छोड़नी है। अब जो इस समय जो एग्जाम पैटर्न चल रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी वीकनेस छोड़ पाओ, क्योंकि टीयर 1 टीयर 2 दोनों में सेम ही चीज़ें आ रही हैं। तो वीक कड़ी कुछ नहीं छोड़नी है। जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार अपनी वीडियो में बोला है कि एक जो चेन होती है उसकी स्ट्रेंथ वही होती है जो उसकी सबसे वीक कड़ी है, क्योंकि उसकी जो वीक कड़ी है वहाँ पर अगर हमने हथौड़ा मार दिया तो वो चेन टूट जाएगी। ऐसी अगर आपकी वीक कड़ी पर हथौड़ा पड़ गया तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी सब कुछ, चेन सब कुछ टूट जाएगा, नौकरी चली जाएगी। तो कुछ भी हमने निगलेक्ट नहीं करना। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का जो मेजर सिलेबस है, जो मेजर चैप्टर है, वो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। अब बात है कि बिगिनर्स और रिपीटर्स, इनमें हमें क्या डिफरेंस क्रिएट करना है। देखो, जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल अपनी तैयारी को इस समय पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है और जो बिल्कुल अभी इस तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं, उनको क्या करना है? उनको ना एक तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि 3 महीने में आप लोग सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। उनको हर टाइप के, जैसे मैथ्स में ना टाइप्स होती हैं हर चैप्टर में, फॉर एग्जांपल परसेंटेज चैप्टर है या प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, जो भी है मेजर चैप्टर्स तो मैंने दिखाई दिए स्क्रीन पर। जो भी चैप्टर्स हैं उनके हर चैप्टर के हर टाइप के 2-2 सवाल जरूर पढ़ने हैं। अब वो चाहे यूट्यूब से, चाहे कोचिंग से, जैसे भी। और उसके बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जिस भी किताब से, जैसे मैंने किताब बताई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इस किताब से अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो भी एक एक सवाल को प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि 3 महीने में आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आपको हर टाइप का 1-1, 2-2 सवाल समझने हैं और प्रैक्टिस भी लिमिटेड करनी है अपने समय को देखते हुए कि आपके पास कितना समय है। साथ में मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब बात कर लेते हैं रिपीटर्स की, जो ऑलरेडी तैयारी करते आ रहे हैं या फिर जिनके पास समय है, जो इस सीजन की जगह अगले सीजन को टारगेट करने वाले हैं, जिनकी अभी एज नहीं हुई है या जिन्होंने इस बार फॉर्म नहीं भर रहे हैं, वो अगली बार फॉर्म भरेंगे। जो भी रीज़न है, मतलब किसी भी रीज़न से अगर आपका टारगेट अगले वाला सीजन है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको तसल्ली से बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि कोचिंग लगानी है या सेल्फ स्टडी करनी है, किसी से यूट्यूब से पढ़ना है, क्या करना है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, पढ़ने को आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर बहुत अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट ढूंढना इतना ईजी नहीं है। मैंने खुद पढ़ा रखे हैं बहुत सारे चैप्टर्स। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक कपूर गुरुकुल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, दूसरा कपूर गुरुकुल क्लासेस। दोनों चैप्टर्स, दोनों यूट्यूब चैनल्स की आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मैथ्स के चैप्टर्स देखोगे, एक बार पढ़कर देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। ऐसे और भी बहुत वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर अच्छी, बट इतना ईजी नहीं है उनको ढूंढना। तो अगर तो आप ये ढूंढ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको प्रॉपर यूट्यूब चैनल के बारे में जानना है, किससे पढ़े, कमेंट कर देना, उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग लगाना, और अगर आपके पास इतना समय है, तो आप एक कोचिंग भी लगा सकते हो। और कोचिंग जो लगाओ वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लगाना, टीचर वाइजली चूज करना, क्योंकि वो ही आपका बेस क्रिएट करेगा, वो ही आपके करियर को डिसाइड करेगा कि आपका करियर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए या नेगेटिव डायरेक्शन में जाए। तो अगर आपको बेस्ट टीचर के बारे में या बेस्ट यूट्यूब चैनल के बारे में जानना है, वो इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, कमेंट कर दोगे तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि टीचर या यूट्यूब जो भी है वहां से आपको पढ़ना है। जिस सीक्वेंस में मैंने चैप्टर लिखे थे ना स्क्रीन पर, कोशिश करो कि उसी सीक्वेंस में पढ़ो आप उन चैप्टर्स को, सीक्वेंस को चेंज मत करो। फिर भी करना चाहो तो आपकी विश है, बट मेरे हिसाब से वो बेस्ट सीक्वेंस था। आपने कोचिंग से या यूट्यूब से पढ़ा, उसके बाद आपको किताब से, जैसे जो किताब मैंने बताई, या अगर आप किसी और कोई और किताब आपके पास ऑलरेडी हो, जिस भी किताब से आप पढ़ना चाहो, उस किताब से उस चैप्टर का 1-1 सवाल प्रैक्टिस करो, कोई भी सवाल मिस मत करो। उसके बाद नोट्स का रजिस्टर बनाओ। नोट्स का रजिस्टर कैसे बनाना है, मेरे नोट्स के रजिस्टर में, जैसे देखो मैथ्स का रजिस्टर है, आप या तो एक मोटा सा रजिस्टर ले लेना जिसमें पूरा मैथ्स हो जाए। मेरे को ये थोड़ा इजी रहता था, पतले पतले रजिस्टर, तो मैं थोड़े से ज्यादा नोट्स के रजिस्टर बन गए थे पतले होने की वजह से। हर टाइप का 1-1 सवाल इसमें नोट डाउन करते हुए चलना है। जैसे परसेंटेज चैप्टर में फॉर एग्जाम्पल अगर 20 टाइप्स थी, तो 20 की 20 टाइप्स का मिनिमम 1-1 सवाल होना चाहिए। किसी टाइप के 2 करना चाहो 2 भी कर लेना। और हर चैप्टर के नोट्स बनने के बाद ना 10 से 15 शीट हमने छोड़ देनी है। क्यों छोड़ी है अभी आपको आगे बताऊं। अब हमने यूट्यूब या कोचिंग से पढ़ लिया, हमने किताब से प्रैक्टिस कर ली, हमने नोट्स का रजिस्टर बना लिया, उसमें शीट्स छोड़ दी। अब जब किताब से प्रैक्टिस कर रहे थे ना, किताब से प्रैक्टिस करने से पहले हम यूट्यूब से या कोचिंग से पढ़ चुके थे, तो किताब से प्रैक्टिस करते हुए मेजॉरिटी सवाल ऐसे होंगे जो आपसे इजीली हो जाएंगे, बट कुछ सवाल ऐसे होंगे जो नहीं हो रहे होंगे। तो उन सवालों को एक रेड कलर के पेन से हर सवाल के ऊपर स्टार बनाते हुए चलो जो आपसे नहीं हो रहे हैं सॉल्व।
अब हमने यहाँ तक हम पहुँच गए नोट्स तक। नोट्स के बाद क्या करना है, नोट्स के बाद खेल आएगा मॉक टेस्ट का और रिवीजन का। रिवीजन हमको डेली भी करनी है, वीकली भी करनी है। डेली रात को 10 से 15 मिनट रिवीजन करेंगे, जो हमने पूरा दिन पढ़ा वो सब कुछ, और हफ्ते में आधा दिन रखेंगे पूरे हफ्ते जो पढ़ा उसकी रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट लगाएंगे, स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रखेंगे, बट बाद में फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, और डेली के एक मॉक टेस्ट पर आ जाएंगे कुछ प्रिपरेशन के बाद। बट अभी क्योंकि सिर्फ 90 दिन है, तो सिर्फ 90 दिन को अगर हम टारगेट में रख रहे हैं कि हमें सीजीएल 2026 को ही क्रैक करना है, तो फिर हमें डेली का मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, चाहे हम रिपीटर्स हैं चाहे हम बिगिनर्स हैं। मॉक टेस्ट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्विजेस भी लगाने हैं आपको। अब मॉक टेस्ट में बहुत सारी ऐसी टाइप्स आएंगी जो ना तो आपको कहीं यूट्यूब चैनल पर मिली, ना आपको अपनी कोचिंग में मिली, ना आपको किसी किताब में मिली। उन टाइप्स को नोट करने के लिए मैंने हर चैप्टर के बाद 10 से 15 शीट छुड़वाई थी नोट्स के लिए। अभी फिलहाल जो 90 दिन है, वैसे फिलहाल 90 दिन में जिन लोगों को तैयारी करनी है, जो बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, उनके लिए नोट्स का रजिस्टर बनाने का समय नहीं है। नोट्स का रजिस्टर उन लोगों के लिए है जो अगले सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, जिनके पास समय हो। जो 90 दिन वाले लोग हैं उनको तो मैंने बताया है कि उनको हर टाइप के एक दो सवाल करने हैं यूट्यूब से या कोचिंग से, जहाँ से भी, और उसके बाद किताब से। नोट्स का रजिस्टर उनको नहीं बनाना, इतना समय उनके पास नहीं होगा। उनको कौन सा रजिस्टर बनाना है वो भी बताऊंगा। उनको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, मॉक टेस्ट दोनों को लगाने हैं, बिगिनर्स को भी रिपीटर्स को भी, मॉक टेस्ट और क्विज। अब कौन सा रजिस्टर ऐसा है जो 90 दिन वालों को भी बनाना है और जो आगे का टारगेट कर रहे हैं उनको भी बनाना है। एक मैथ्स का रिवीजन रजिस्टर है, ये देखो, ये मेरा मैथ्स का रिवीजन रजिस्टर था। ये सभी को बनाना है, चाहे आप इन 90 दिन में पेपर को देने वाले हैं, चाहे आप अगले सीजीएल में पेपर को देने वाले हैं, अगले साल पेपर देने वाले हैं, ये सबको बनाना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट डाउन करते हुए चलनी है, ताकि आखिरी के हफ्ते में मेरे रजिस्टर को ना घोट लेना है। इस रजिस्टर को आखिरी के हफ्ते में इतनी बार पढ़ना है कि बस ये समझ लो ये बाय हार्ट याद होना चाहिए रजिस्टर आपको, इसके अंदर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। अब इस रजिस्टर में मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट किया था वो आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा, उसके लिए भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। और मैथ्स की ना प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि पहली बार जब आपने किताब को किया तो आपने रेड पेन से स्टार बना लिया। अब जिनके पास सिर्फ 90 दिन है वो तो एक बार ही किताब को कर पाएंगे और दूसरी बार किताब नहीं कर पाएंगे। बट जो अगले सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं उनके पास तो काफ़ी समय है, तो वो उस किताब को 2, 3, 4 बार पढ़ेंगे। तो जब दूसरी बार रिवीजन के टाइम पर किताब पढ़ रहे हैं तब भी जो ऐसे सवाल होंगे जिन पे रेड कलर का स्टार बना है, बट अभी भी दिक्कत आ रही है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो हो जाएंगे, बट अभी भी कुछ ऐसे सवाल होंगे जिन पे रेड कलर का स्टार भी होगा और फिलहाल भी सॉल्व नहीं हो पा रहे, उन पे ग्रीन कलर के पेन से भी स्टार बना दो। फिर तीसरी बार किताब कर रहे होगे तब भी कुछ ऐसे सवाल निकल आएंगे जिन पे रेड और ग्रीन दोनों कलर के पेन से स्टार है, बट अभी भी नहीं हो पा रहे, उन पे ब्लू कलर के पेन से स्टार बना दो। अब जब एंड में रिवीजन कर रहे होगे तब आपके लिए एक तो रिवीजन वाला रजिस्टर यूजफुल रहेगा, और वो सवाल यूजफुल रहेंगे किताब में जिन पे तीनों कलर के पेन से स्टार बना होगा। ये टाइम सेव करने के लिए तरीका है रिवीजन के टाइम पे। 90 दिन वालों को ये सब नहीं करना है, फिर रिपीट कर रहा हूं, जिनके पास सिर्फ 90 दिन है और उनको पेपर क्रैक करना है, उनको लिमिटेड चीजें पढ़नी है। वो हर चीज पढ़ने लग गए तो बर्बाद हो जाओगे, किसी भी हाल में नहीं होगा पेपर क्रैक। 90 दिन में इस लेवल पर पहुंचना है कि पेपर क्रैक हो पाए तो कर सकते हो। जब कॉलेज में थे तो एक रात पहले जो पढ़ाई होती थी वो पढ़ाई पूरे साल नहीं हो पाती थी। एक रात पढ़ के भी, बीटेक में हम तो भाई एक रात पढ़ के भी पास हुए हैं। तो सीजीएल में भी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक रात पढ़ के आप टॉप कर जाओगे, बट 3 महीने पढ़ के आप इस लेवल पे पहुंच सकते हो कि आप पेपर को क्रैक कर सको। तो मैथ्स के लिए हर टाइप का सवाल पढ़ना है, कोचिंग से या यूट्यूब से, और किताब से भी हर टाइप के 1-1, 2-2 सवाल प्रैक्टिस करते हुए चलना है, तो आपकी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी और इजीली 3 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा। अब मैथ्स का मेरे हिसाब से जो मैंने चीजें बता दी हैं वो सफिशिएंट है। बाकी किताब जो है वो कोई भी किताब, जैसे मैंने ये किताब बताई या कोई भी और आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब हो, उस किताब को घोट लो, मतलब आपका 1-1 सवाल रट लो। अब चलते हैं सेकंड अपने सेक्शन पे, जो कि है इंग्लिश। आज की डेट में इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट इंग्लिश की वेटेज सबसे ज़्यादा है। देखो जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा नंबर की आ रही है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, सभी को पता है, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कोई नई चीज़ नहीं है। इंग्लिश के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे शानदार किताब आप लोगों को लिए रहने वाली है वो रहने वाली है नीतू सिंह मैडम की किताब, नीतू सिंह वॉल्यूम 1। इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन दोनों में आती है। मुझे पर्सनली हिंदी वर्जन पसंद है, बाकी आपकी इच्छा है जो भी आप लेना चाहो। सभी किताबों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, जितनी भी मैं आपको किताबें बता रहा हूँ। अब इसकी देखो तैयारी, इनका पैटर्न ना सभी का वैसा ही रहने वाला है जैसा मैथ्स का था, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है। इंग्लिश के लिए भी यही करना है, यूट्यूब या कोचिंग। मेरे हिसाब से कोचिंग लगा सको तो नीतू सिंह मैडम की कोचिंग लगा लेना, जिसमें मैडम खुद पढ़ाती हो, बहुत अच्छा पढ़ाती है मैडम। तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस हमको क्या करने हैं, हमने कोचिंग से पढ़ा एक चैप्टर, मेजर चैप्टर्स आपको स्क्रीन पर मैंने दिखा दिए हैं ग्रामर के, बट आप चाहे मेरे सीक्वेंस से पढ़ लो, चाहे जिस सीक्वेंस में नीतू सिंह मैडम खुद पढ़ा रही हो उस सीक्वेंस से पढ़ लेना, या जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहो, जो मुझे बेटर लगता है वो मैंने आपको बता दिया। तो आपने उस सीक्वेंस में पढ़ा, उसके बाद वहां से पढ़ने के बाद आपने किताब को पढ़ा। मैथ्स में हम क्या कर रहे थे, मैथ्स में हम वो पढ़ने के बाद नोट्स बना रहे थे और फिर हम किताब को पढ़ रहे थे। बट इंग्लिश में हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में हमने कोचिंग पढ़ी,
कोचिंग से पढ़ने के बाद हमने किताब से पढ़ा नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से, उसके बाद हमको नोट्स बनाने, इंग्लिश के भी नोट्स बनाने हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे यार इंग्लिश के नोट्स कौन बनाता है, भाई बनाने हैं और बनाने चाहिए। ये मेरा इंग्लिश का रजिस्टर था नोट्स का, इसको मैंने ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, एक साइड से वोकैबुलरी थी और एक साइड से ग्रामर थी। तो आपने कोचिंग से पढ़ा, आपने किताब से पढ़ा, नोट्स बनाए। किताब ज़्यादा मोटी नहीं है, थोड़ी हल्की मोटी किताब है, बट उसमें ग्रामर पोर्शन तो आधी किताब में भी नहीं है, बाकी की किताब में आपकी वोकैबुलरी पोर्शन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रामर ही पढ़नी है अभी फिलहाल, तो हम ग्रामर की बात कर रहे हैं। और हर चैप्टर के एंड में ना कुछ सवाल हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं, वो भी करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर उठा लिया, चाहे नाउन या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो आपने कोचिंग से पढ़ा, फिर वही चैप्टर उस किताब से पढ़ा, फिर उसके बाद उसको नोट्स में बनाना है। नोट्स में आपको अपने हिसाब से बनाना है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रूल जो आपको लगे आपको नोट डाउन करने हैं, आप कर लेना नोट डाउन, बेटर रहेगा। बाकी उस किताब को तो बहुत बार पढ़ना है, उस किताब को ही नोट्स की तरह पढ़ना है, क्योंकि वो मतलब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ी ईजिली रीड कर सकते हो उस किताब को और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो मतलब 5-6 बार तो रीड करना ही करना है आपको। जो लोग जिनके पास 90 दिन है उनके लिए भी इंग्लिश में यही सेम स्ट्रेटजी रहने वाली है, वो सिर्फ नोट्स नहीं बनाएंगे। जो जिनके पास समय है, जिनके पास काफ़ी टाइम है, वो लोग नोट्स बना लेना। सिर्फ 90 दिन जो बिल्कुल अभी फ्रेशर्स हैं वो नोट्स मत बनाना, बाकी स्ट्रेटजी सेम है। इस किताब में एक छोटी सी कमी मुझे ये लगती है कि जो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइजेज है वो मुझे लगता है थोड़ी सी कम है। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब भी साथ साथ फॉलो करते हुए चलना, कि उस किताब से पढ़ रहे हो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस का खेल है। अब ग्रामर आपकी इतने में हो जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अब वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी को पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं रूट वर्ड से, कुछ लोग पढ़ते हैं ट्रिक से। मुझे पर्सनली ट्रिक से पढ़ना पसंद था, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ईशा मैडम ने पढ़ा रखी है ट्रिक से, तो आप ट्रिक से एक बार देख लेना। एक बार पढ़ लोगे ना अगर ईशा मैडम की वीडियो से, मज़ा आ जाएगा और कहीं पढ़ने का मन नहीं करेगा। रूट वर्ड से पढ़ना चाहो रूट वर्ड से पढ़ लेना, जो आपको ठीक लगे ना, ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है। क्योंकि मैं पर्सनली ट्रिक्स वाले तरीके से पढ़ता था, कुछ लोगों को रूट वर्ड से पढ़ना अच्छा लगता है, तो जैसे आपको पढ़ना अच्छा लगे ना वैसे पढ़ लेना, बस रटना मत, क्योंकि रटने लग गए ना तो वहाँ गेम खराब हो जाएगी। समझने की कोशिश करना, चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करना। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस के साथ साथ ना डेली लाइफ को थोड़ा सा ऐसा करो, जैसे कहीं भी बैठे हो, आप फ़ोन में एक ऐप डाल लो न्यूज़ की, जैसे इन शॉर्ट्स है, कोई भी आप ऐप डाल लो फ़ोन में न्यूज़ की, उसको पढ़ते रहो। जब खाली बैठे हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ भी खाली बैठे हो, उसको पढ़ते रहोगे ना, एक तीर से कई निशाने। रीडिंग इंप्रूव हो रही है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, जीके इंप्रूव हो रही है, करंट अफेयर्स इंप्रूव हो रही है, उसमें बहुत सारे नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे, उनका मतलब सर्च करो गूगल पर, नेट पर, उनका मतलब सर्च करो, उनका मतलब समझो। अब आज की डेट में डिक्शनरी तो कोई कैरी करता नहीं ना, फ़ोन ही सब कुछ है, फ़ोन में ही लोग सर्च करेंगे, मतलब फ़ोन में न्यूज़ पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर को लोगे पढ़ोगे, कितना टाइम वेस्ट होगा, फ़ोन में आप डालो, उसको पढ़ते हुए चलो। और प्रैक्टिस जितनी करोगे ना, मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं, जिनके पास 90 दिन है, या जो रिपीटर हैं या जो फ्रेशर्स हैं, सभी को मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट मतलब अभी 90 दिनों में तो डेली का एक लगाना ही लगाना है। मॉक टेस्ट से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होती चलेगी। मैथ्स इंग्लिश खत्म हो गया, अब कर लेते हैं रीजनिंग की बात। रीजनिंग की तैयारी बिल्कुल सेम टू सेम मैथ्स की तरह रहने वाली है। जैसे सबसे पहले कोचिंग या यूट्यूब, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहो वहाँ से कहीं ना कहीं से तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप समझोगे आप खुद ही सब कुछ कर लोगे, आप वन मैन आर्मी बनने लग जाओगे, पेपर क्रैक नहीं कर पाओगे भाई। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 90 दिन है जिनको भी पेपर क्रैक करना है। तो 90 दिनों में कहीं ऐसी कोचिंग जहाँ आपको, जैसे मैंने बताया कि हर टाइप के एक 2-2 सवाल करवाए जाएं, वो आपको सर्च करना है। अभी मैं आज की वीडियो में वो नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर कहोगे तो कमेंट कर देना, रिप्लाई कर दूंगा, वो आप देख लेना। ये आज की डेट में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, दुनिया भर के रिसोर्सेज मिलते हैं मार्केट में, वैसे ही करना है। और रीजनिंग के लिए भी ना रजिस्टर बनाना ही बनाना है। देखो मैंने भी रीजनिंग के लिए बना रखे थे रजिस्टर नोट्स के, बट वही है, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं और जिनको 90 दिन की तैयारी करनी है, वो तो मतलब नोट्स के रजिस्टर का समय उनके पास कहाँ ही होगा। हो तो बना लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मत बनाना। बट जो आगे का टारगेट करते हुए चल रहे हैं उनके लिए देखो ऐसे मैंने बना रखे थे रीजनिंग के रजिस्टर नोट्स के। तो वही जो चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर को पहले कोचिंग से या यूट्यूब से, फिर उस चैप्टर को नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन करना है, और उसके बाद किताब से प्रैक्टिस करनी है हर एक सवाल को। जिनके पास जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनको इसमें भी वैसे करना है कि हर एक सवाल नहीं करना है, हर टाइप के 1-1, 2-2, 3-3 सवाल करने हैं। रीजनिंग सबसे ईजी और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है। रीजनिंग की स्ट्रेटेजी सेम टू सेम ऐसे थी। अब सबसे मुश्किल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीके, जो लोगों को डराती है, जो सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए डर होता है, और सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए ना गेम चेंजर भी बनती है। मतलब किसी को तो टॉपर से फेलियर बना देगी, किसी को फेलियर से टॉपर बना देगी। जीके के लिए तो जो मैंने आपको किताब बता दी, उस किताब को बार बार रीड करते चलो। अभी कोचिंग बिल्कुल मत लगा लेना, 90 दिनों में अगर जीके की कोचिंग में फंस गए ना, सब कुछ रह जाएगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कुछ भी नहीं कर पाओगे, सब कुछ छूट जाएगा अगर जीके की कोचिंग में फंस गए तो। बिल्कुल मत फंसना। और जो आगे भी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, मैं उनको भी ये कहूँगा कि जीके की कोचिंग बेटर है, मत लगाओ, किताब से पढ़ लो, किताब को बार बार रीड करो। यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे भाई, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सीजीएल के हिसाब से बता रहा हूँ।
किताब को पढ़ो, जितनी मर्जी बार पढ़ सको, इस किताब को पढ़ लो। और ज्यादा आपको लगे और कुछ पढ़ना है तो एक और कोई ऐसी किताब ले लो जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए। जीके को ना स्मार्टली पढ़ना है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना, क्योंकि जीके काफी हद तक लक बेस्ड भी है। हो सकता है जो आपने पढ़ा उसमें से कई सवाल आ जाए, हो सकता है जो आपने नहीं पढ़ा उसमें से नहीं आए, मतलब कुछ भी हो सकता है। जीके का कुछ नहीं कह सकते। करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना है। करंट अफेयर्स आखिरी के हफ्ते 10 दिन में पढ़ लेने हैं। आखिरी के हफ्ते 10 दिन में ना पीछे के 2 साल के, जब पेपर है उससे पीछे के 2 साल के 6-6 महीने की वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर। तो 4 वीडियोस ही देखनी है 6-6 महीने की। 4 वीडियो देखने से 2 साल के करंट अफेयर कवर होते हैं। वीडियो कई घंटे की होती है, बट उसको ना डबल की स्पीड पर करके स्किप करके फटाफट देखते चलोगे ना तो ईजिली हो जाएगी, वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और करंट अफेयर्स की उन वीडियोस से काफी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि कोई ना कोई सवाल आ ही जाए। ये मेन मुद्दे की बात थी, जो तैयारी थी, जो मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है, रिवीजन डेली भी, वीकली भी, मॉक टेस्ट, क्विजेज, मतलब वो आप देखोगे आपकी तैयारी किस लेवल पर है। धीरे धीरे हफ्ते का 1, फिर हफ्ते के 2, फिर हफ्ते के 3, जब तैयारी पहुंच जाए 40-50% पर, डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है। अभी 90 दिन में तो लगाना ही लगाना है। मतलब जो अगर आप आगे को टारगेट कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, बट 90 दिन में तो जिनके पास ये 90 दिन में इसी को टारगेट कर रहे हैं, चाहे रिपीटर हैं, चाहे बिगिनर हैं, चाहे कुछ भी है, डेली का मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। और 90 दिन के अंदर देखो, अगर आप स्मार्टली पढ़ोगे ना तो आप प्रीलिम्स निकालना कोई बहुत बड़ा काम है नहीं, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। सिर्फ लोगों ने ना इतना डर का माहौल क्रिएट किया हुआ है कि इतना मुश्किल लगने लग गई हैं चीज़ें। होती नहीं है भाई, हमने भी निकाला है, हमसे पहले भी लोगों ने निकाला था, उससे पहले भी लोगों ने निकाला था, अभी भी लोग निकाल रहे हैं, आगे भी लोग निकालेंगे। कोई अलग दुनिया से लोग नहीं आ रहे इस पेपर को निकालने। और डिफिकल्टीज ना सभी के समय होती हैं। कुछ लोग कहेंगे पहले ईजी था, मुश्किल है भाई, पहले भी ईजी था और आज भी ईजी है। अगर पढ़ाई करो, पढ़ाई ना करो तो आज भी मुश्किल है और पहले भी मुश्किल ही था। तो अगर आपको पढ़ाई करके ढंग से पेपर निकालना है तो कोई बड़ा काम नहीं है। कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना, मैं आप लोगों के लिए हूँ, हमेशा आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और आपके लिए वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा।